आप लोग सोच रहे होंगे किस प्रकार से मैं कुर्सी में बैठकर आज आपको योगा के बारे में बता रहा हूँ। आज हम बताने जा रहे हैं जो लोग ऑफिस में लगातार निरंतर काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके आइज़, शोल्डर्स, गर्दन में लगातार पेन होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऑफिस में बैठकर किस प्रकार से आप योग की इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इसको हम ऑफिस योग कहते हैं। इस कड़ी में आप सबसे पहले आपको कराने जा रहे हैं नेत्र शक्ति विकासक की क्रिया। आप ऑफिस की कुर्सी में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रख लें, चाहें तो कुर्सी पर रख सकते हैं। उसके बाद पहली क्रिया करेंगे हम अपनी दाईं ओर देखेंगे। इस क्रिया का हम दाईं ओर देखेंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर उसके बाद बाईं ओर देखेंगे। दाईं ओर, राइट एंड लेफ्ट। इस क्रिया का अभ्यास कम से कम हम रोज 10 बार करेंगे, ऑफिस में बैठे ही बैठे। उसके बाद हम दूसरी क्रिया करेंगे जिसमें हम रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बैठे ही बैठे उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस क्रिया का भी अभ्यास कम से कम 1 से 2 मिनट तक करेंगे। उसके बाद तीसरी क्रिया करेंगे हम जिसको कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज। लगातार अपनी आइज को खोलें और बंद करेंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जब भी आप कंप्यूटर पर बैठे हों, काम कर रहे हों, तो कुछ देर रुक कर आप इन क्रियाओं का अभ्यास करें। लगातार ब्लिंक करेंगे, अपनी आइज को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। इन क्रियाओं के निरंतर अभ्यास करने से आपकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जो लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मा उतर जाएगा, आंखों से जो पानी आता है धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो लोग महंगे हों वो भी इनका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाएंगे। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं कुछ क्रियाएं जिसको हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा हम अपनी गर्दन, यानी आपने देखा होगा जो लोग लगातार कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो काफ़ी हद तक उनको गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है लगातार झुके रहने से। तो हम आपको बताएंगे कुछ ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रियाएं जिनके निरंतर अभ्यास से आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इस क्रिया को भी करने के लिए हम पहली क्रिया जैसे बैठ जाएंगे, उसके बाद अपने राइट और अपने दाहिने ओर लगातार देखेंगे और प्रयास करेंगे पीछे की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हमारी गर्दन पे खिंचाव और तनाव आना चाहिए। कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे और उसी प्रकार से बाईं ओर पे। ध्यान रहे, देखिए हमारी सिर्फ गर्दन मुड़ेगी, हमारे शोल्डर्स बिल्कुल सामने की ओर होंगे। इस क्रिया का अभ्यास भी दोनों ओर से कम 10-10 बार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे दूसरी क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक। दूसरी क्रिया के लिए हम अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इस क्रिया को भी कम से कम दोनों ओर से 10-10 बार। ध्यान रखें हमारे शोल्डर्स बिल्कुल नहीं हिलेगी, हम सिर्फ अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद तीसरी क्रिया करेंगे। तीसरी क्रिया में हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लेंगे और लगातार ऊपर की ओर देखेंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकेंगे, ध्यान रहे ऊपर की ओर ज़्यादातर देखेंगे। उसके बाद वापस आएंगे। तो ये आपने देखी गर्दन की कुछ एक्सरसाइज। इनके निरंतर अभ्यास से आपकी गर्दन में ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर हो जाता है। हमारे सर्वाइकल रीजन जो C1 से C7 तक होता है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो स्ट्रेस हम लगातार बैठे तो स्ट्रेस जो रुक जाती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और हमारी गर्दन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ शोल्डर्स की एक्सरसाइज, यानी हमारे स्कंद शक्ति विकासक। हमारे शोल्डर्स भी कई बार आपने देखा होगा लगातार निरंतर कंप्यूटर पर बैठने से हमारा जो पॉस्चर होता है वो ख़राब हो जाता है। इन शोल्डर की एक्सरसाइज से हमारा पॉस्चर इंप्रूव होता है और वहीं दूसरी ओर हमारे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, हमारा जो लुक होता है वो अच्छा हो जाता है। तो आइए करते हैं इन क्रियाओं को। इन क्रियाओं को करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने कुर्सी के पास प्रकार से ले आएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और अपने दोनों शोल्डर्स को प्रयास करेंगे हमारे दोनों शोल्डर्स हमारे कान को टच करेंगे। कुछ देर, जितनी देर हम सांस रोक सकते हैं रुकेंगे और ना रोक पाने की अवस्था में धीरे धीरे सांस को छोड़ते अपने शोल्डर्स को नीचे आएंगे। चलिए आइए करते हैं इस क्रिया का अभ्यास। लंबा गहरा सांस भरा, अपने शोल्डर्स को अपने कान को टच करने का प्रयास किया, कुछ देर इसी अवस्था में रुके, सांस ना रोक पाने की अवस्था में धीरे धीरे वापस आए। एक बार और इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस भरा और कुछ देर इसी अवस्था में रुके, ना रोक पाने की अवस्था में धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये आपने देखी स्कंद शक्ति विकासक की पहली क्रिया। इस क्रिया को भी रोज हमें कम से कम 5 से लेकर 10 बार अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे इस प्रकार से रखते हैं, बिल्कुल खींचकर, और अपने हाथों को क्लॉकवाइज बिना गर्दन को घुमाए, बिना
10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए अपने दोनों हाथों को नज़दीक लाते हैं, इस प्रकार से एल्बोज टच करती हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इन क्रियाओं को आप ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे हुए इनका अभ्यास कर सकते हैं। इन क्रियाओं के अभ्यास से हमारे इन पर्टिकुलर अंग प्रत्यंग की जो कार्य क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। एट स्ट्रेच आप लगातार एक पोजीशन में बैठते हैं तो पर्टिकुलर हमारे बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रेस जम जाती है। अगर आप इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे वहाँ से स्ट्रेस रिलीज होती है, आप धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट करें, yogagurusunilsingh@gmail.com। अगले प्रोग्राम में हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।